Hi, this is Dr. Mandakini Sharma from Vaishnavi Homeo Clinic and today I am speaking about lung infection and मैं आपको बताने जा रही हूँ लंग इन्फेक्शन क्या है। लंग्स में होने वाला एक इन्फेक्शन है जो कि 3 प्रकार का होता है, बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल। तो इसके मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताने जा रही हूँ। इसमें कफिंग, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हेडेक, बॉडी एक, नोजिया, वॉमिटिंग एंड वीकनेस, ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आजकल चल रहा है। कोविड जिसको हम बोल रहे हैं ये वायरल इन्फेक्शन ही है एंड इसमें बस लोगों को थोड़ा सा निमोनिया की कंडीशन ज्यादा हो जा रही है बिकॉज इस थोड़ा हाइपोक्सिया की तरफ ज्यादा पेशेंट्स जा रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ आजकल। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले लोगों को लग रहा है कि कोविड की रिपोर्ट आते ही वो लोग कहते हैं कि बस हॉस्पिटलाइज होना है। हॉस्पिटल जाने की एक्चुअल जरूरत आपको कब है? तो हॉस्पिटल आपको तब जाना चाहिए अगर आपको वायरल इन्फेक्शन जो हुआ है, कोविड जो हुआ है, उसके साथ अगर आपको कोई और भी सीवियर डिजीज है लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीज यानी सम अदर डिजीज, तो उस वक्त आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। अदरवाइज आप शुरू में ही आपको ऐसा नहीं है कि बस कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट ही आपको बस हॉस्पिटल जाना है, नहीं। आपको सिर्फ आपकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल जाना है कि आपको अगर कोई डिजीज है पहले से तो आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए। अगर आपको कोई डिजीज नहीं है आप घर में ही उसको रिकवर करिए। तो ये इसका एक मतलब लोगों को अवेयर कराने के लिए मैं बता रही हूँ कि बहुत जल्दी लोग पैनिक हो रहे हैं, तो पैनिक नहीं होना है, आपको घर में रह के रिकवर होता है। और वायरल इन्फेक्शन जो होता है इसके लिए ट्रीटमेंट मैं आपको बताती हूँ। इसका सबसे अच्छा और सबसे बेनिफिशियल ट्रीटमेंट है रेस्ट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, फ्लूइड। आपको बहुत मात्रा में पानी पीना है, बहुत ज्यादा आपको रेस्ट करना है और रेस्ट के साथ साथ आपको अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना है। आपको लिक्विड चीजें ज्यादा लेनी है जिससे आपको हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम ना हो। प्लस हमारे जो चेस्ट में जो म्यूकस है, फ्लेम है, वो जो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है पूरा, वो धीरे 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 करके मेल्ट होता है पानी के साथ, तो मेल्ट होता जाता है ब्लड से। इसका जैसे जब आप पानी ज्यादा पीते हो तो ब्लड के जो कंटेंट होते हैं उसके जो पैरामीटर्स हैं वो रेगुलेट हो जाते हैं। जब पैरामीटर्स रेगुलेट होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी, आपके लंग्स क्या किसी भी ऑर्गन की कैपेसिटी जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है। तो आप प्लीज बॉडी को डिहाइड्रेट मत होने दीजिए, प्लेंटी ऑफ वाटर का बहुत ध्यान रखिए, फ्लूइड आप बहुत मात्रा में लीजिए, ORS का घोल लीजिए। एंड इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसका मैनेजमेंट बता देती हूँ। कोविड का जो मैनेजमेंट होता है ये प्री कोविड, ड्यूरेशन, ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड, ये 3 तरह से हम इसका मैनेजमेंट करते हैं। तो प्री कोविड के लिए आप होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन ले सकती है। मैंने बहुत लोगों को दी भी हुई है प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो वो इन्फेक्टेड होते हैं बट उनको कोई सीवियरिटी नहीं होती है, ठीक है। आपकी बॉडी में पहले से आपको लंग्स के लिए आपको मेडिसिन अगर दे दी जाए तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप प्रिवेंटिव मेडिसिन ले सकते हैं, होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन ले सकते हैं। एंड ड्यूरेशन, ड्यूरिंग मैनेजमेंट इट्स डिपेंड ऑन सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स की सिवियरिटी पे ये डिपेंड करता है कि आपको क्या ट्रीटमेंट देना है। तो अगर सिवियरिटी के अकॉर्डिंग मैं कहूँ तो जैसे इनिशियल स्टेज में जैसे लोगों को सिर्फ थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा जुकाम हुआ है, थोड़ी कफिंग हो रही है, लाइट फीवर है, तो इसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो आप ले सकते हैं। और जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम जो 99.9% आपकी हेल्थ को कोई हार्म नहीं करती हैं और आपको बहुत अच्छा इम्यूनिटी भी देती है, प्लस आपको सिम्टम्स को क्योर भी करती हैं डेफिनेटली। तो इसके लिए मैं आपको कुछ नाम बताना चाहूंगी जिसमें है आर्सेनिक एल्बम, एकोनाइट, जेल्सिमियम, ब्रायोनिया, इपिटोरियम पर्फ, बेलाडोना एंड नक्सवोमिका, कार्बोबेज। ये कुछ मेडिसिन, कैम्फर। इन कुछ मेडिसिन का मैं आपको बताना चाहूंगी। ये जो मेडिसिन हैं अगर आप इन मेडिसिन का अपने किसी भी नजदीक होम्योपैथी से आप इनका कॉम्बिनेशन मेडिसिन बना के जो एक दूसरे के एंटीडोट ना हो वो उसमें कॉम्बिनेट करवा के आप अगर ये मेडिसिन लेते हो तो डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि आपको आगे कोविड का कोई सिम्टम सीवियर नहीं होगा।
तो आप ये मेडिसिन आप अपने किसी भी नजदीक होम्योपैथिक मेडिसिन ड्यूरिंग कोविड ले सकते हैं। इसके बाद आता है पोस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, पोस्ट मैनेजमेंट में जैसा कि मैं पेशेंट देख रही हूँ तो लोग बता रहे हैं कि उनको जैसे कोविड में क्लॉटिंग हो रही है, ब्लड की थिकनिंग हो रही है, तो उसके लिए हमें ब्लड थिनर्स देना होता है जो इकोस्प्रिन वगैरह एलोपैथी में देते हैं। तो इसके लिए होम्योपैथिक ब्लड थिनर्स आप ले सकते हो जिसमें कि र्यूमेटिक अर्थराइटिस एंड आपको कोई भी कार्डियक वास्कुलर डिजीज या जैसे सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही, नर्वस प्रॉब्लम कोई भी हो रही, उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट है। एंड इसके लिए मैं आपको कुछ नाम बताना चाहूंगी जो ब्लड थिनर्स के रूप में आप यूज कर सकते हैं, जिसमें है आर्निका मोंटाना, लीडमपाल, ये कुछ ब्लड थिनर्स होते हैं। तो ये मेडिसिन आप दे सकते हैं। और अगर आपको जैसे बॉडी में पेन है, अर्थराइटिस का, र्यूमेटिक अर्थराइटिस की कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको सीआरपी आपका बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, उस कंडीशन में आप कालमेग, रेस्टॉक्स, बेलाडोना ये मेडिसिन ले सकते हैं। इन मेडिसिन के बहुत ही फायदे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पोस्ट कोविड में मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, जैसे लोगों को वीकनेस बहुत हो जाती है। वीकनेस की वजह से एक तो जब कोविड होता है तो वो प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते, डिहाइड्रेशन भी हो जाता है जिसकी वजह से वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वीकनेस के लिए एक अल्फा क्यू आता है या अल्फा सिरप आता है, वो आप ले सकते हैं, उससे आपको वीकनेस में बहुत फायदा मिलेगा। और होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत ही कारगर हैं। तो आप इनिशियल लेवल पे मैं आपको पहले ही अवेयर करा दूं कि क्रिटिकल कंडीशन में आप ये नहीं कि क्रिटिकल कंडीशन में भी आपके जो 5 to 7 डेज होते हैं इसके कोविड के, वो बहुत क्रूशियल होते हैं। अगर आप इन 5 to 7 डेज के बिफोर ही आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू कर देते तो आपको कोई भी सिम्टम्स बहुत सीवियर नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहो कि आपने 7 डेज तक तो आप वेट करते रहे, सिम्टम्स बढ़ते रहे, प्रॉब्लम बढ़ती रही, फिर आप कहो कि नहीं अब हम होम्योपैथिक लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि आप तुरंत कंट्रोल कर लो। हाइपोक्सिया होने लग जाएगा तब तो फिर आपको ऑक्सीजन की जरूरत ही पड़ेगी। तो आप प्लीज अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।